गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों, मैंने जूम क्लास में आपको सिखाया था मेकिंग ऑफ केमिकल फार्मूला, कि केमिकल फार्मूला हम कैसे किसी भी कंपाउंड का लिखते हैं। तो वो आपने सीखा था। उसके अंदर केमिकल फार्मूले आप तभी बना पाएंगे जब आपको कैटायन और एनायन की वैलेंसीज याद होंगी आपके पास। वो टेबल जो आपको मैंने पहले भी सेंड की थी पीडीएफ के अंदर, वो टेबल सभी बच्चों को लर्न होनी चाहिए। आपकी बुक्स में भी दी हुई टेबल आपको क्लियर है। अब देखो, नेक्स्ट टॉपिक है आपका मोल कॉन्सेप्ट। इट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ये जो टॉपिक है आपका किसी भी कॉन्सेप्ट के अंदर इंक्लूड होके यूज़ हो सकता है केमिस्ट्री के अंदर। मोल कॉन्सेप्ट आप 11th क्लास में जाओगे वहाँ भी पढ़ोगे, 12th में भी इसका यूज़ है। आप किसी भी लेवल पे चले जाओ, मोल कॉन्सेप्ट आपका कहीं भी यूज़ हो सकता है आपके पास। तो सबसे पहले, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोल? मोल क्या है आपके पास? मोल आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा 7 बेसिक स्टैंडर्ड यूनिट्स। जैसे लेंथ की क्या होती है मीटर, मास की किलोग्राम, टाइम की सेकंड, टेम्परेचर की केल्विन। ऐसे आपके पास मोल भी क्या है, उन 7 बेसिक जो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं उन 7 बेसिक स्टैंडर्ड यूनिट्स में से एक आपके पास। और मोल क्या है? अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस को मेज़र करने की यूनिट। अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस को मेजर करने की यूनिट आपके पास क्या है? मोल। अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस को मेजर करने की क्या है? यूनिट है मोल आपके पास। अब देखो, मोल जो है आपके पास एक डेफिनेट नंबर को डिफाइन करता है। ऑलवेज डिफाइन द, एक फिक्स नंबर को डिफाइन करेगा आपके पास, और दैट फिक्स नंबर इज कॉल्ड अवोगाड्रो नंबर। क्या कहते हैं उस नंबर को? अवोगाड्रो नंबर। इसको हम एन ए से भी डिनोट करते हैं, एन नोट से भी कर देते हैं आपके पास। ठीक है। ये अवोगाड्रो नंबर क्या है? कांस्टेंट है एक आपके पास। जैसे आपके पास क्या है, एक डज़न के अंदर चीज़ें क्या होती हैं? फिक्स होती हैं। जैसे एक डज़न में कितनी चीज़ होती है? 12 आपके पास। तो वैसे ही अवोगाड्रो नंबर की वैल्यू कितनी है? फिक्स आपके पास 6.022 इंटू 10⁻23। अगर मैंने मान लो आपको एक्सपेरिमेंटली नंबर ऑफ एटम्स जो है काउंट किए 12 ग्राम कार्बन के अंदर, तो वो आपके पास कितने आए? इतने आए आपके पास 6.022 10⁻23। तो दिस नंबर रिप्रेजेंट 1 मोल आपके पास। तो देखो आपके पास, अगर मैं ये कहूँ 1 मोल कोई भी चीज़ है, 1 मोल एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सैंड पार्टिकल, कुछ भी, एनीथिंग, 1 मोल बनाना, तो उसका मतलब उसके अंदर कितनी वैल्यू है? 6.022 इंटू 10⁻23। 1 मोल जब भी आपको कह दिया गया, इसका मतलब क्या है? आपके पास उस के अंदर आपके पास कितनी चीज़ होंगी? 6.022 10⁻23 आपके पास क्या होंगे? एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सैंड पार्टिकल्स, एनीथिंग आपके पास। तो मोल क्या है? आपके पास एक स्पेसिफिक नंबर को, स्पेसिफिक अमाउंट को, स्पेसिफिक वैल्यू को क्या करता है? डिफाइन करता है आपके पास। तो मोल की डेफिनेशन आप कार्बन के टर्म में भी दे सकते हैं। मोल क्या है? मोल में बी डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन स्पेसिफाइड पार्टिकल्स एज द नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। की मोल के अंदर, मोल उस अमाउंट को डिफाइन करता है जिसके अंदर उतने ही पार्टिकल्स हैं जितने की 12 ग्राम कार्बन के अंदर हैं आपके पास। तो अवोगाड्रो नंबर जो है आपके पास, उसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 6.022 10⁻23। तो आपको क्या याद करना है? बस एक चीज़ याद रखनी है, मोल जो है वो एक फिक्स नंबर को डिफाइन करता है,
और 1 मोल का जो आप देखोगे भी मास किसके बराबर होता है आप वो समझोगे आप। तो मान लो आपके पास क्या है 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स, तो इसका मतलब कितने एटम 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है, 1 मोल हाइड्रोजन मान लो मैंने क्या ले लिया मोलिक्यूल्स, तो कितने मोलिक्यूल्स 6.0 10⁻23 मोलिक्यूल्स। अब मैंने लिखा मान लो 1 मोल वाटर मोलिक्यूल्स, तो कितने मोलिक्यूल्स 6.0 10⁻23 वाटर मोलिक्यूल्स। 1 मोल मैंने लिखा मान लो इलेक्ट्रॉन्स, तो कितने इलेक्ट्रॉन 6.0 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल मैंने लिखा Cl नेगेटिव आयंस, तो कितने आयंस 6.0 10⁻23 आयंस। तो 1 मोल का मतलब क्या है 6.0 10⁻23 और N0 पार्टिकल्स। N0 का मतलब क्या आपके पास एवोगैड्रो नंबर। ये जो केमिकल फॉर्मूला है इसके बाद आप ये जो नोट्स हैं आप ये वीडियो से ही आप लिखेंगे, जो मोल कॉन्सेप्ट आपको समझा रही हूँ इसके मैं अलग से PDF सेंड नहीं करूँगी आपको, सिर्फ इसके न्यूमेरिकल सेंड करूँगी आपको जो आपको करने हैं। तो आपको ये जो लिखने का मैटर है सारा वीडियो से ही राइट डाउन करना है आपको, क्लियर है आपको। तो ये आपका है मोल कॉन्सेप्ट के बारे में बेसिक। तो 1 मोल का मतलब सभी को समझ में आ गया होगा। मोल क्या है अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस को मेज़र करने की यूनिट है। मोल को हम n से डिनोट करते हैं, स्मॉल n से, क्लियर है आपको। नेक्स्ट आप आगे देखिए मोल एंड मास। मोल जो है ओनली आपके पास एक स्पेसिफिक नंबर को डिफाइन नहीं करता, बस आपके पास एक फिक्स मास को भी डिफाइन करता है। तो 1 मोल कोई भी चीज़ है जो उसका जो 1 मोल एटम्स है उसका जो मास होगा उस एटम के ग्राम एटॉमिक मास के क्या होगा इक्वल होगा आपके पास। अगर 1 मोल मॉलिक्यूल है तो उसका मास किसके बराबर होगा उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा आपके पास। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा 1 मोल ऑक्सीजन एटम, ठीक है। तो 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मतलब कितने एटम 6.022 10⁻23 एटम्स। तो मास में और इसमें मोल में क्या रिलेशनशिप है 1 मोल कोई भी चीज़ है एटम है, अब तो उसका मास किसके बराबर होगा उस एटम के एटॉमिक मास के बराबर, ग्राम एटॉमिक मास के बराबर। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, तो 16 ग्राम। तो ये तीनों चीज़ बराबर है। 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मतलब उसका मास कितना है 16 ग्राम। 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास किसमें कितने एटम है 6.0 10⁻23। या भी कह सकते हो इतने एटम का मास कितना है 16 ग्राम। मान लो मैंने ऐसे कहा 1 मोल O2 मॉलिक्यूल्स, तो कितने मॉलिक्यूल्स हैं 6.0 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अब देखो अब ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, तो O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 32, तो 32 ग्राम आपके पास। तब ये O2 1 मोल O2 मॉलिक्यूल्स हैं तो इसका मास किसके बराबर है इसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर। 1 मोल मान लो मैंने ले लिया H2O मॉलिक्यूल्स, तो कितने मॉलिक्यूल्स 6.0 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब इसमें इसका मास कितना होगा H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 18 ग्राम, तो 18 ग्राम के बराबर आपके पास। आयंस है आपके पास 1 मोल NaCl आपके पास क्या है आयंस या 1 मोल NaCl यूनिट्स लिख सकते हो आप। तो इसमें भी कितने 6.0 10⁻23 आयंस, उसका मास कितने किसके बराबर होगा इसके फॉर्मूला मास के बराबर 58.5 ग्राम। फॉर्मूला मास मतलब उसका मॉलिक्यूलर मास है आपके पास। तो 1 मोल एटम का मतलब 6.0 10⁻23 और उसका मास किसके बराबर उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर। ये चीज़ आपको क्लियर करनी है। मान लो यहाँ पर 1 मोल नाइट्रोजन एटम होता है तो यहाँ पर कितना जाता है 14 ग्राम। 1 मोल सल्फर एटम होता है तो यहाँ पर कितना जाता है 32 ग्राम। लेकिन उसमें एटम कितने रहेंगे एवोगैड्रो नंबर। तो किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का मास एटम का
मास उसके एटॉमिक मास के बराबर होता है, मॉलिक्यूलर तो मॉलिक्यूलर मास के बराबर। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।